तो बहुत बहुत नमस्कार सब लोगों को। खुशखबरी यह है कि एनटीपीसी ग्रेजुएट का नोटिफिकेशन आ चुका है। आज हम बात करेंगे कि इस नोटिफिकेशन के बारे में कितनी पोस्ट हैं, एग्जाम में क्या क्या आएगा, इसका सिलेबस क्या है और आपने अब आगे क्या करना चाहिए। सारी बातें करूंगा एक ही वीडियो में, सब समझ लेंगे क्या क्या जरूरी है, क्या क्या जरूरी नहीं है और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही बात करेंगे। तो एनटीपीसी का हमारा नोटिफिकेशन आ चुका है भाई, बहुत बढ़िया बात है ये वाली। मेरी रोज क्लास होती है शाम को 6 बजे एनटीपीसी के लिए, जीके जीएस की। आप चाहे ग्रेजुएशन वाले एनटीपीसी की तैयारी करो, चाहे 12th वाले एनटीपीसी की तैयारी करो, सीबीटी 1 की करो, चाहे सीबीटी 2 की करो। अगर आप शाम को 6 बजे मेरी जीके जीएस की क्लास देखोगे तो आपको उससे बहुत फायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। अगर हम बात करते हैं एनटीपीसी के अपने ग्रेजुएट वाले पॉइंट की, तो देखो भाई ऐसा है कि 21 अक्टूबर से फॉर्म फिल करे जा रहे हैं, 20 नवंबर तक आपके फॉर्म फिल करे जाएंगे। पूरा 1 महीना मिलेगा आपको ये फॉर्म फिल करने का। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। इसमें क्या क्या पोस्ट मिलेगी आपको? चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट मिल जाएगी जो कि लेवल 6 की पोस्ट है। स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये 4 पोस्ट आपको मिल जाएंगी भैया। आपकी ये लेवल 5 की जॉब है। ट्रैफिक असिस्टेंट ये आपकी लेवल 4 की जॉब है। जो लेवल 3 और लेवल 2 की नौकरी होगी एनटीपीसी में मिलेगी आपको किसके थ्रू? एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के थ्रू। ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है जी। 18 से लेकर 33 साल आपकी उम्र है। लास्ट टाइम 18 से 36 थी, क्यों? कोविड के लिए एज बढ़ा दी गई थी, लेकिन अभी 18 से लेकर 33 ही है। टोटल 5800 वैकेंसी है जो बच्चा ग्रेजुएशन वाले एनटीपीसी का फॉर्म फिल करेगा, ठीक है भैया। ये तो हो गया आपका कि एज क्या है, वैकेंसी कितनी है, लेवल कौन कौन सा किस नौकरी का है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे कि एग्जाम में होना क्या क्या है, इस एग्जाम में क्या क्या आएगा। देखो, पहले आपका होगा सीबीटी 1, उसके बाद आपका होगा सीबीटी 2, ठीक है। इसमें आपका कोई फिजिकल नहीं होगा, इसमें आपको कोई इंटरव्यू नहीं होगा। आप सीबीटी 1 पास करेंगे, आपको सीबीटी 2 देने का मौका मिलेगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ एक आध पोस्ट में आपका सीबीएटी भी होता है, वो भी आपका किसी एक आध पोस्ट में होगा, सब में नहीं होगा, ठीक है। तो मेन आपका मुद्दा ये दोनों वाला ही है कि सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2, इन दोनों में जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके सारे के सारे एमसीक्यू वाले आएंगे। कमाल की बात यह है कि एनटीपीसी में आपका इंग्लिश नहीं आती है, कमाल की बात ये वाली है ना। तो सर सीबीटी 1 में क्या आएगा? यह आपके सीबीटी 1 का पैटर्न है कि 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन जीके जीएस के, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की, और ये 100 क्वेश्चन करने के लिए बेटा आपको 90 मिनट्स का मिलेगा समय। यह आपका सीबीटी 1 है, ठीक है। अगर ये पास कर लोगे तो फिर आपको सीबीटी 2 देने का मौका मिलेगा, जहां पर आपके 35 क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स के, 35 आएंगे रीजनिंग के, 50 आएंगे आपके जीके जीएस के। तो 120 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और आपको 120 मार्क्स का ये पूरा पेपर होगा। अगर सीबीटी 1 सीबीटी 2 में डिफरेंस की बात करोगे तो सब्जेक्ट तीनों सेम है, रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस, और जीके जीएस के अंदर ही करंट अफेयर और कंप्यूटर ऐड कर लेना, ठीक है। यहां पर मिलेंगे आपको सीबीटी 2 में 90 मिनट्स, आपको सीबीटी 1 के अंदर भी 90 मिनट मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग दोनों में 1/3 की है, लेकिन सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चन है और सीबीटी 2 में आपके 120 क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर मैं अभी वाले जो 2024 में नोटिफिकेशन आई थी, 25 में एग्जाम हुआ है सीबीटी 1 सीबीटी 2 का, अगर मैं दोनों के एग्जाम के लेवल की बात करूं तो दोनों की तैयारी अलग अलग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दोनों का लेवल ऑलमोस्ट सेम है, मैं तो कहूंगा बिल्कुल सेम है। सिर्फ फर्क क्या है? नंबर ऑफ क्वेश्चंस का। तो अगर तैयारी कर रहे हो तो दोनों की तैयारी एक साथ करनी है, अलग अलग नहीं करनी है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है जी। इसके बाद एनटीपीसी की तैयारी करनी क्यों चाहिए? अभी क्या हुआ है, अभी ग्रेजुएशन वाले का नोटिफिकेशन आया, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 की आपकी नौकरी लग जाएगी अगर आपने एग्जाम पास कर लिया तो। देखो ऐसा है भाई, 5000 प्लस पोस्ट है, ठीक है। तो 5000 बच्चों की तो नौकरी लगेगी ही लगेगी। कोई कहे कि सर नहीं लगेगी, मेरी नहीं लगेगी, 5000 बच्चे तो एग्जाम क्लियर करेंगे ही करेंगे, ये तो बात सच है ना। तो उनको
8th पे कमीशन के अंतर्गत सैलरी मिलने वाली है। अभी चल रहा है 7th पे कमीशन, 2026 से आपका चलेगा 8th पे कमीशन। तो जैसे ही 8th पे कमीशन लगेगा, अगर आपने लेवल 4 वाला एनटीपीसी पास किया तो 60,000 से लेकर 70,000 स्टार्टिंग सैलरी है। लेवल 5 वाला किया 70 से लेकर 80,000 स्टार्टिंग सैलरी है। लेवल 6 वाला किया सबसे ऊपर वाला तो 90,000 से लेकर 1 लाख तक की आपकी टोटल पूरी सैलरी है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है अगर आपने आफ्टर ग्रेजुएशन एनटीपीसी दिया और अगर वो एनटीपीसी पास कर लेते हो आप, मैं तो कह रहा हूं चाहे तुम 12th वाला भी पास कर लो, वहां भी आपको बढ़िया सैलरी मिल रही है। स्टार्टिंग ही आपको 35-40 हजार की है। ये आपका सॉरी, ये तो आपका लेवल 1 है। स्टार्टिंग ही आपकी 45-50 हजार रुपए से हो रही है। लेवल 2 लेवल 3 12th वाला एनटीपीसी है। ठीक है, तो अगर आपने एनटीपीसी 12th वाले का फॉर्म फिल किया, आपने एनटीपीसी ग्रेजुएशन का फॉर्म फिल किया, आपने दोनों में से कोई नौकरी पाली, आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, हर महीने पैसा आएगा बहुत सारा, मजे ही मजे, है ना। तो देखो, लेकिन जहां पर पैसा अच्छा है, नौकरी बढ़िया है, परमानेंट जॉब है, उतना ही मेरे भाई कंपटीशन भी होगा। अगर कंपटीशन से आगे निकलना है तो जो इसका ये कोर सिलेबस है, ये इसके मैथमेटिक्स का सिलेबस है कि डीआई, एरिया वॉल्यूम, एसआई, सीआई, टाइम एंड स्पीड एंड सो ऑन, ये भी और ये भी इसका पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस है। तो आपको इसमें एक एक टॉपिक अच्छे से कवर करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इसका ये रीजनिंग का सिलेबस है, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, पजल, मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड सो ऑन। ठीक है, ये सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों में आएंगे, है ना भैया। तो आपका ये मानो रीजनिंग का सिलेबस है। ये आपका जीएस हो गया, जीएस में बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस यहां पे कम आएगा, साइंस यहां पे आपका कम आएगा। ठीक है, लिखा है मैं 2-3 लेकिन जो पिछले एग्जाम का मैंने पैटर्न देखा है, टोटल साइंस के 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। टोटल साइंस के 2 या 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आएंगे टोटल साइंस के। कंप्यूटर के क्वेश्चन काफी सारे आए हैं, 7-8 क्वेश्चन कंप्यूटर के आए हैं, उतने ही करंट अफेयर के आए हैं। बाकी जो बच गए वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ने कवर करें। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो जैसे हम अगर बात करें इसमें मैथमेटिक्स की, रीजनिंग की, या अपने मान के चलो आप जीएस की, करंट अफेयर की, या अपने स्टैटिक जीके की, या कंप्यूटर की, अब सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके काम नहीं चलेगा, सिर्फ सिलेबस कवर करके काम नहीं चलेगा। आपको एक एक टॉपिक अच्छे से कवर करना पड़ेगा, आपको एक एक सिलेबस पूरे तरीके से कवर करना पड़ेगा, और आपको उसके साथ साथ हर टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट भी लगाने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन अक्टूबर में आ गया है, लेकिन आपको इस एग्जाम को देने में अभी 6 महीने 5 महीने का समय लग जाएगा। अगर मैं लास्ट ईयर का देखूंगा तो 5 महीने तो कम से कम 6 महीने मान के चलो, है ना। बढ़िया पेपर है, बढ़िया समय है, सही तैयारी चल रही है ना। हमारी टीम पूरी हेल्प करेगी आपकी। शाम को 6 बजे जीके जीएस की प्रैक्टिस की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, स्ट्रेटेजी क्या रखनी है, स्ट्रेटेजी वाला कोई पॉइंट ही नहीं है। सिलेबस कवर करना है, एक ऑनलाइन बैच ले लो, सिलेबस कवर करो, मॉक टेस्ट आपने देने हैं। 2024 में जो नोटिफिकेशन आई और जो एनटीपीसी का, सीबीटी 1 का, सीबीटी 2 का, या 12th वाला या ग्रेजुएशन वाला, जो भी पेपर हुए हैं वो सारे सोल्व करने हैं। जीके जीएस तो मैं ही सोल्व करवाऊंगा आपको शाम को 6 बजे वाली क्लास में, आपने खुद भी करने हैं, रीजनिंग के, मैथमेटिक्स के। ठीक है, तो भैया आपने कुछ नहीं करना, हमने आपके लिए एक लक्ष्य बैच लॉन्च किया था हमारी पेड क्लासेस के अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 कंप्यूटर की अलग फैकल्टी है, मैथमेटिक्स अलग फैकल्टी, रीजनिंग की अलग फैकल्टी, जीके जीएस को लेके 2 लोग, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके एंड साइंस, सब कुछ आपको हमारी पूरी टीम लक्ष्य बैच में कवर करवा देगी। ये लक्ष्य बैच कहां मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन पे। तो टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन को ओपन करो, वहां जाकर लक्ष्य बैच ले लो। अगर आपके पास सुपर लाइव है, सुपर पास लाइव है, तो आपको लक्ष्य बैच मिल जाएगा, नहीं है जाके बेटा सुपर पास लाइव ले लीजिएगा। जब भी सुपर पास लाइव लो या कोई और कोर्स लो तो आपने डिस्काउंट कोड लगाना है बेटा, क्या? SAHIL। ये डिस्काउंट कोड लगाना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा हमारे एनटीपीसी के इस बैच पे। आप में से जो स्टूडेंट एनटीपीसी की तैयारी करना चाहता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना एनटीपीसी। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय। रोज शाम को 6 बजे मेरी यूट्यूब पे क्लास होती है, उस क्लास का आपको नोटिफिकेशन आ जाए, क्लास का आपको पता लग जाए, तो एक बार रेलवे टेक्स्ट बुक को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर देना।
और इस सेशन को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद। बाय बाय।